हेलो एवरीवन। एडू सर्भाग्य में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। एक्चुअली जब हमारा ऑब्जेक्ट केवल ट्रांसलेशनल मोशन में होता है तब हम आसानी के साथ फ्रिक्शन के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट हमारा कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन में होता है तब हमको फ्रिक्शन के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, ये आपका जो है एक ऑब्जेक्ट है जो रफ सरफेस पे मूव कर रहा है और आर रेडियस का ये ऑब्जेक्ट है। इसका मास है कैपिटल एम। ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एफ लग रहा है जो सेंटर से एक्स हाइट पर है। क्लियर है? अब देखिए, इस सेंटर के अबाउट ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, सेंटर के अबाउट इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क होगा और उस टॉर्क की वजह से ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। उसके साथ साथ ये आपका रफ सरफेस है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स भी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होने की वजह से ये इसकी टेंडेंसी भी होगी कि ये ट्रांसलेट करे या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव करे। तो इस ऑब्जेक्ट के पास दो टेंडेंसी है। कैसी कैसी ये कैसा मूव करेगा? एक तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से, ठीक है। एफ ये किस डायरेक्शन में है? एफ है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसकी वजह से इसमें क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ट्रांसलेशनल मोशन। और दूसरा ये जो एफ है ये सेंटर से एक्स पे है, तो इसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा। क्या होगा? एक टॉर्क जनरेट होगा और उस टॉर्क की वजह से ये हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट भी करेगा। तो कुल मिला के हमारे पास दो मूवमेंट हुए, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। क्लियर? अब जब हम कंबाइंड मोशन में फ्रिक्शन डिसाइड करते हैं तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखते हैं। ये हमारा रफ सरफेस है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर मूव करने की टेंडेंसी रखता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिधर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट होगी। क्लियर है? तो अब हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। इसके पास देखिए दो मोशन है, एक ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है हमारा पी, इसके पास दो एक्सीलरेशन होगा, एक ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन AT और एक रोटेशन की वजह से रोटेशनल एक्सीलरेशन AR। ये हमारा क्या है? AT ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन और AR रोटेशनल एक्सीलरेशन। क्लियर? तो अगर हमें AP का कंबाइंड एक्सीलरेशन देखना होगा तो AP इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? AT अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो प्लस वेक्टर AR। ये हमारा AP का कंबाइंड एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्लियर? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मूवमेंट की वजह से आएगा। अब एक चीज़ और देखिए, जब हम फ्रिक्शन को भी डिसाइड नहीं किए हैं कि हमारा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है, तब थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेंगे कि हमारा फ्रिक्शन शांत है, मतलब फ्रिक्शन अब्सेंट है। क्लियर? और हम फ्रिक्शन को आगे देखिए, आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। फ्रिक्शन को क्या करेंगे? फ्रिक्शन को वहीं एक जगह पे बैठा देंगे। ठीक है? देखिए, फ्रिक्शन को हम एक
जगह पे शांति के साथ बैठा देंगे। ठीक, अब फ्रिक्शन बैठ के ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा कि ऑब्जेक्ट मूव किधर करना चाह रहा है। ऑब्जेक्ट जिधर मूव करना चाहेगा फ्रिक्शन जस्ट उसकी टांग पकड़कर खींच लेगा। अगर वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो फ्रिक्शन कहेगा वहाँ कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, तो फ्रिक्शन हमारा जस्ट नेगेटिव एक्स में लगेगा। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन हमारा किधर हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर करेंगे, एक एक केस को कंसीडर करेंगे, ट्रांसलेशनल और फिर रोटेशन। दोनों के केस में एक्सीलरेशन देखेंगे और फिर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्सीलरेशन का कितना है। अब वो कंबाइंड एक्सीलरेशन की वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेगा उसके अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन काम करेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन में, ठीक है, फर्स्ट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। अब इसमें देखिए, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी रेडियस r है, मास कैपिटल M है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है F। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन होगा, उसको हमने पहले बोला है कि क्या लिखे हैं, AT। तो हमारा AT कितना आ जाएगा, AT इक्वल्स टू कैपिटल F बाई कैपिटल M। ये ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन होगा ऑब्जेक्ट के पास, किधर, प्लस एक्स में, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। दूसरा जो हमारा मोशन है वो रोटेशनल मोशन, अब केवल उसको कंसीडर करेंगे, रोटेशनल मोशन। अब जब हम रोटेशनल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो देखिए, ये जो हमारा फोर्स है ये सेंटर से कितनी हाइट पर था, ये एक्स हाइट पर है, तो इसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा और उस टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा, रोटेट। जो मूव करने की टेंडेंसी होगी वो किधर होगी, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, किधर, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो रोटेशन की वजह से इस पे जो एक्सीलरेशन आएगा AR वो किधर होगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। और ये जो हमारा रोटेशनल मोशन है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, AR हो जाएगा R इंटू एल्फा। अब एल्फा क्या होता है, एल्फा हो जाएगा हमारा टाउ बाई आई, ठीक है। तो AR इक्वल्स टू R टाउ बाई आई, और ये हम पहले बता चुके हैं किधर है, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी डायरेक्शन निगेटिव एक्स में है। यहाँ से देखिए, अब ये हमारा टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो फोर्स F परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। यहाँ से अगर हम टाउ लिखें तो कितना हो जाएगा, Fx। तो यहाँ से हम AR कैलकुलेट कर सकते हैं, AR इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा F RX बाई आई, और ये होगा हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास दो एक्सीलरेशन, एक ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और एक रोटेशनल मोशन की वजह से था, AT और AR। उसकी वजह से इसके पास एक कंबाइंड एक्सीलरेशन होगा, और वो कंबाइंड एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, AP इक्वल्स टू, चलिए वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहे हैं, AP इक्वल्स टू वेक्टर AT प्लस वेक्टर AR। क्लियर। अब देखिए, अगर हम एक्स डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं केवल, तो AP अगर हम पॉजिटिव में ले रहे हैं तो पहले हम पॉजिटिव डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जो कि हमारा कितना था, F बाई M, और उसके बाद निगेटिव एक्स डायरेक्शन तो माइनस साइन लगा देंगे। कितना है हमारा, देखिए कितना आया है, यह है हमारा FRX बाई आई। क्लियर। तो इसको लिख दे रहे हैं FRX बाई आई, और ये हमारा किधर है, ये पॉजिटिव एक्स में, हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लिया कि ये पॉजिटिव एक्स में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई हमारा क्या है, ये मोमेंट ऑफ
इनर्शिया है, आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एम के स्क्वायर होता है, और यहाँ पे के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर, ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो नेट एक्सीलरेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एपी एक्स डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, एपी इक्वल्स टू एफ बाई एम माइनस एफ आर एक्स बाई एम के स्क्वायर, और यहाँ से हम एफ बाई एम कॉमन ले लेंगे, दैट इज एफ बाई एम विद इन ब्रैकेट हमारा हो जाएगा 1 माइनस आर एक्स बाई के स्क्वायर। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सीलरेशन है, जो हम एक्स डायरेक्शन या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट किए हैं, इधर पॉजिटिव एक्स में। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव एक्स में कब होगा, जब ये इतनी क्वांटिटी, ये इतनी क्वांटिटी 1 माइनस आर एक्स बाई के स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एफ तो हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ही है, तो इसके जो है डिपेंडेंसी किस पे है, 1 माइनस आर एक्स बाई के स्क्वायर पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैसे होगा। देखिए ए पी हमारा ग्रेटर देन 0 कब होगा, मतलब ये पॉजिटिव एक्स में कब होगा, इफ 1 माइनस आर एक्स बाई के स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स 1 ग्रेटर देन आर एक्स बाई के स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स। तो के स्क्वायर जब आर एक्स से बड़ा होगा उस केस में हमारा ए पी क्या होगा, ए पी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर मूव करने की टेंडेंसी में होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट will tend to move in positive x डायरेक्शन। अब जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, जैसे ये मान लीजिए हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये इधर मूव करना चाह रहा है एपी एक्सीलरेशन से, और फ्रिक्शन हमारा यहाँ बैठ के तमाशा देख रहा है, तो ये क्या कहेगा कि आप वहाँ कहाँ जा रहे हो, फट से पीछे की तरफ ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो हमारा फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। तो के स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का जो स्क्वायर है वो अगर आर एक्स से बड़ा होगा तो फ्रिक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। क्लियर है। अब हम दूसरा कंसीडर करते हैं केस जब 1 माइनस आर एक्स बाई के स्क्वायर लेस देन 0 हो। देखिए हमारा एपी कितना है, एपी हमने कितना कैलकुलेट किया, एफ बाई एम 1 माइनस आर एक्स बाई के स्क्वायर। तो अगर हमारा 1 माइनस आर एक्स बाई के स्क्वायर निगेटिव होगा, दैट इज लेस देन 0, इस केस में ए पी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब इसका मतलब ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्लियर। यहाँ से देखिए इसका मतलब हमारा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी ये किधर मूव करेगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एपी एक्सीलरेशन से मूव करने की टेंडेंसी में होगा। अब हमारा फ्रिक्शन यहाँ बैठे बैठे देख रहा था इसको, ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ बैठ के देख रहा है मजा। अब जब इसको लगेगा अच्छा ये इधर चला जा रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहेगा वो वहाँ कहाँ जा रहे हो, फट से फ्रिक्शन क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चेंज कर लेगा। तो इस केस में हमारा फ्रिक्शन किधर होगा,
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर फॉरवर्ड। तो फ्रिक्शन will act in positive x direction or in forward direction। क्लियर। अब एक केस और हो सकता है, देखिए, अगर 1 माइनस आर एक्स बाई के स्क्वायर जीरो हो जाए। अब अगर ये जीरो हो जाएगा तो ए पी हमारा कितना, ए पी इक्वल्स टू एफ बाई एम 1 माइनस आर एक्स बाई के स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इतना टर्म जीरो। अब ए पी जीरो होने का क्या मतलब हुआ, देखिए, ए पी जीरो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका रेस्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट। अब जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की है, फ्रिक्शन बैठा है यहाँ बैठ के इसको देख रहा है, इसके पास कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, तो फ्रिक्शन कहेगा चलो ठीक है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारा फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, मतलब नो फ्रिक्शन। तो अगर हमारा के स्क्वायर इक्वल्स टू आर एक्स हो जाएगा, तब उस केस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्लियर। देखिए, ये जब जीरो हो जाएगा हमारा तो के स्क्वायर आर एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब के स्क्वायर इक्वल्स टू आर एक्स, और इस केस में हमारा कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो तीन केसेस हुए, ठीक है। केस पहला लिखते हैं, इफ के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स, यही आया था ना, देखिए, के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स तो फ्रिक्शन बैकवर्ड, ठीक है, के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स तो हमारा फ्रिक्शन बैकवर्ड काम करेगा। किस सिचुएशन में, जो सिचुएशन स्टार्टिंग में कंसीडर की गई है उस सिचुएशन में, ठीक है। दूसरा केस था, अगर के स्क्वायर लेस देन आर एक्स, इस केस में हमारा फ्रिक्शन किधर काम करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। थर्ड केस था कि हमारा जो के स्क्वायर है वो आर एक्स के बराबर है, इस केस में कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। क्लियर है। तो इसको हम कंबाइंड एक ही साथ देख ले रहे हैं, ठीक। देखिए, आर एफ सेंटर ऑफ मास से इसकी हाइट x है, मास m है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, के रेडियस ऑफ गायरेशन है। अगर के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स, तब इस केस में f होगा बैकवर्ड, ठीक है। देखिए, हमारा ये आपका किधर है, ठीक है, के स्क्वायर ग्रेटर देन, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। क्लियर। तो एफ हमारा किधर जाएगा,
ये बैकवर्ड, फ्रिक्शन बैकवर्ड। और इफ के स्क्वायर लेस देन आर एक्स, तो हमारा एफ फॉरवर्ड काम करेगा, फ्रिक्शन फॉरवर्ड काम करेगा। और अगर के स्क्वायर हमारा आर एक्स हो जाएगा तो उस केस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं काम करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ और हम देखते हैं। अगर मान लीजिए ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है ये लोअर हाफ में हो, तो अगर फोर्स लोअर हाफ में होगा तो उस केस में देखते हैं क्या होगा। देखिए ये आपका जो है लोअर हाफ में, हम इसको अप्लाई करके हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर है। अब हम फोर्स जो है लोअर हाफ में अप्लाई कर रहे हैं, ये एफ डायरेक्शन है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा एक्स है सेंटर से। अब इसका जो भी मूवमेंट है, एक तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसमें एक एक्सीलरेशन 80 होगा और वो किधर होगा, पॉजिटिव एक्स में होगा। अब जब इसका टॉर्क देखेंगे तो रोटेशन की वजह से जो है इसका टॉर्क किधर आएगा, इसका टॉर्क आपका आ जाएगा, देखिए ये टॉर्क आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब टॉर्क आएगा आपका, ये इस तरह से इसका टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क इधर आएगा तो इसका रोटेशन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करना चाहेगा। तो इस केस में भी हमारा जो है, ठीक है, इस केस में हमारा जो ए आर होगा वो ए आर किधर होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ए आर किधर हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो अगर हमारा एफ जो है इज इन लोअर हाफ, एफ इज इन लोअर हाफ, तो हमारा ऑब्जेक्ट के पास जो भी एक्सीलरेशन होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास पी, ए पी, ये किधर होगा, ये केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स। तो इस केस में हमारा फ्रिक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, बैकवर्ड। किधर काम करेगा, बैकवर्ड काम करेगा। क्लियर? तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप लेक्चर एंजॉय कीजिए। बहुत जल्दी आपसे फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।